क्या कर रहे थे? मैं पूरा घर जाओ यहाँ से। मैं तुम दोनों इधर आओ। तुम चपड़ासी की बेटी बनकर आई हुई हो इस किचन में। सब समझती हूँ मैं तुम्हें। याद रखो कि तुम किस लिए और कब तुम यहाँ से जाओगी। आई समझ? जितना भी बनाओ सिंगार कर लो ना तुम। जाओ जाके कपड़े बदलो, जाओ। तो हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल डाइन के बारे में, जो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। तो जवाल शाह अपने बंदों को भेजता है कि आमिर को उठा के ले आओ, और वो आमिर का वेट कर रहा होता है। और फिर आमिर आ जाता है, जो कि इसका बहनोई है। तो फिर ये आमिर से कहता है, मुझे सच सच बता दो, तुमने ये घटिया हरकत क्यों की, किसके कहने पर की? तो आमिर कहता है, नहीं जवाल शाह, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो जवाल शाह कहता है, मुझे हकीकत सुननी है, हकीकत, मुझे हकीकत बताओ, हकीकत क्या है? तो आमिर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा नहीं करूँगा। और जवाल शाह के पैरों पे गिर जाता है। जवाल शाह तो इंतहाई गुस्से में होता है और मज़ीद उसको गुस्सा आ जाता है, और वो कहता है, मुझे सच बता दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। मैं बिल्कुल भी आसरा नहीं करूँगा, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से। तो आमिर रोने लगता है और चीखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो जवाल शाह, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जवाल शाह के तो आँखों पे गुस्सा इतना ज़्यादा सवार होता है कि हद से ज़्यादा। उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता कि वो आमिर को गोली मार दे, लेकिन वो सब्र करता है और कहता है, आमिर मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन की वजह से लिहाज कर रहा हूँ, मुझे सच सुनना है। तो आमिर कहता है, ठीक है, मैं जवाल शाह तुम्हें सच बता ही देता हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी बहन फ़ौज़िया की प्लानिंग थी। फ़ौज़िया ने ही मुझे निहाल के पास भेजा था खाना लेकर, और उस खाने में जहर था जो कि तुम्हारी बहन फ़ौज़िया ने ही मिलाया था। जब जवाल शाह ये बात सुनता है तो उसको और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है ये आमिर की बात सुनकर। और वो कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं देख लूँगा तुमको भी और फ़ौज़िया को भी। फिर वो गुस्से में अपने घर वापस आता है। तो फ़ौज़िया को आवाज़ें लगाता है, फ़ौज़िया फ़ौज़िया, जिस पर उसकी बहन आती है और कहती है, क्या बात है, इतने गुस्से में आप क्यों हो? तो कहता है, मुझे सच सुनना है। तो वो कहती है, कौन सा सच सुनना है? तो जवाल शाह कहता है कि तुमने निहाल के खाने में जहर मिलवाया था। तो फ़ौज़िया कहती है, नहीं नहीं, गलती हुई है, तो गलतफ़हमी हुई है, जिसने भी ये बात आपको बताई गलत बताई है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जवाल शाह कहता है, गलती तो जब होती ना जब मुझे कोई और बताता। मुझे तुम्हारे शौहर आमिर ने सारी हकीकत सच सच बता दी है, इसलिए झूठ बोलने का फ़ौज़िया कोई फ़ायदा नहीं है, सच सुनना चाहता हूँ मैं। तो वो फिर चीख चीख के कहती है, हाँ मैंने ही मिलाया था, क्योंकि मुझे ये 2 कौड़ी की लड़की बिल्कुल पसंद नहीं। जिस पर जवाल शाह कहता है, वो 2 कौड़ी की लड़की है या जो भी है, वो मेरे निगाह में है, और मैं किसी भी औरत के साथ जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम लोग जानते हो इस बात को, चाहे वो मेरे घर की नौकरानी ही क्यों ना हो। और ये तो फिर मेरी बीवी है। जैसे ही वो ये अल्फाज कहता है तो उसकी पहली बीवी शहबाब भी खड़ी सुन रही होती है, जिस पर वो हैरान हो जाती है और उसको बहुत ही गुस्सा आता है। और जवाल शाह कहता है कि तुम फ़ौज़िया, जब तक तुम और तुम्हारा मियाँ आमिर निहाल से माफ़ी नहीं मांगोगे, उस वक्त तक इस घर में नहीं रह सकते। अगर माफ़ी मांगती हो तो ठीक है, नहीं तो तुम दोनों मियाँ बीवी की मेरे घर में कोई जगह नहीं है, यहाँ से तुम दोनों जा सकते हो। वो ये कहकर गुस्से में अपने रूम में चला जाता है, और फ़ौज़िया और उसका शौहर बिल्कुल ही हैरान होकर देखते रह जाते हैं, और उसकी बीवी शहबाब भी बहुत हैरान होती है, और सब चले जाते हैं। फिर शहबाब जवाल शाह के रूम में जाती है और कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, आपको कुछ अंदाज़ा भी है?
تو زوال شاہ کہتا ہے کیوں، میں نے ایسا کیا غلط کر دیا؟ تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا کہ نہال کے ساتھ غلط نہ ہو۔ تو شہباب کہتی ہے کہ آج تک آپ نے تو مجھے اتنا اختیار نہیں دیا کہ میں آپ کی بہن کے ساتھ کچھ کروں، اور آپ اس 2 کوڑی کی لڑکی سے معافی منگوانے کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بہن اس لڑکی کے سامنے معافی مانگے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ ٹھیک نہیں کر رہے۔ تو زوال شاہ کہتا ہے شہباب تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو، میں کسی کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ تو ایک مظلوم لڑکی ہے، اس کے ساتھ میں کیوں ظلم برداشت کروں؟ اور تمہیں شہباب کیا ہو گیا ہے؟ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور تمہاری جگہ تو میں کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ تمہاری یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ آخر تم کب سمجھو گی اس بات کو کہ میں صرف اور صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں، تمہاری جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ رہی بات نہال کی، تو وہ ایک مظلوم اور غریب لڑکی ہے، اور میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں کہ اس گھر میں اس کے ساتھ کتنا ناجائز ہو رہا ہے، اور میں کچھ نہیں کہتا، میں برداشت کرتا ہوں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی مظلوم کے ساتھ ہم ظلم پہ ظلم کرتے جائیں۔ اللہ کو مر کے جواب بھی دینا ہے۔ یہ سب باتیں تم بھول چکی ہو کیا؟ تو شہباب کہتی ہے نہیں، لیکن میں ڈرتی ہوں کہیں وہ مجھ سے آپ کو چھین نہ لے۔ جس پر زوال شاہ کہتا ہے اپنے دل و دماغ سے اس غلط فہمی کو نکال کے کہیں دور پھینک دو، کیونکہ زوال شاہ ایسا نہیں کہ اپنی بیوی شہباب کو چھوڑ کے اور وہ